एवरीवन, टुडे आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक लेडी का है, मेरी ओल्ड पेशेंट है। इसका पीसीओडी मैंने कैलकेरिया काप देने से इसका पीसीओडी क्लियर हो गया था। एंड बट दिस टाइम ये इसने मुझे फ़ोन किया क्योंकि और इसके सोसाइटी में कंटिन्यू कोविड पॉजिटिव के केस निकल रहे थे। जस्ट इसको सिम्टम्स आए और इसने मुझे कॉल किया, बोला सर मुझे 2 दिन से 3 दिन से मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं कपूर जला रही हूँ, मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, मैं हर चीज़ का स्मेल लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे स्मेल ही नहीं आ रही। आप प्लीज़ बताइए, आप क्लिनिक पे हैं क्या? तो और उसकी बात करने में बहुत एनजाइटी और बहुत डर और एनजाइटी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने बोला हाँ, मैं क्लिनिक पे हूँ, आ जाइए। तो मैंने जस्ट वो 1 घंटे बाद मेरे क्लिनिक में आई एंड उसने मुझे आके मेरे क्लिनिक में बैठी। तो मैंने बोला क्या हो गया? एंड शी स्टार्ट वीपिंग, मतलब कंटिन्यू उसने रोना चालू कर दिया। बोले सर मुझे ना 2 दिन से 3 दिन से मुझे स्मेल ही नहीं आ रही, मुझे खांसी है, मुझे गले में दर्द हो रहा है और मेरा लोअर लिम्ब में बहुत वीकनेस लग रहा है, मुझे बहुत थकान लग रही है, ऐसा लगता है मैंने कितना काम कर दिया है जबकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ घर में बंद हूँ, 2 दिन से मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, मैं किसी से नहीं मिल रही हूँ, फिर भी मुझे इतना थकान और इतना वीकनेस लग रही है और मुझे गले में दर्द हो रहा है और मुझे स्मेल ज़रा भी नहीं आ रहा है सर। शी स्टार्ट वीपिंग। तो मैंने उसको पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तो बोले सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर अगर मुझे हो गई तकलीफ़, मेरी वजह से मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, या फिर उनको हो गया तो, और फिर मेरे माता पिता ओल्ड एज है, उनको कुछ तकलीफ़ हो गई तो मेरी वजह से उनको सफ़र करना पड़े। तो मुझे वो ज़्यादा चिंता, मुझे मेरी तकलीफ़ की चिंता नहीं है, मुझे ज़्यादा चिंता वहाँ लग रही है, इसलिए मैं बहुत डर रही हूँ। और मुझे फिर स्टार्ट रोना कंटिन्यू था। और उसने बोला कि सर मैंने अपने आप को 2 दिन से 3 दिन से एकदम आइसोलेट कर लिया है, मैंने अपने आप को कमरे में बंद करके रखी हूँ, मैं किसी से मिल नहीं रही हूँ, मैं किसी के पास जा नहीं रही हूँ, इवन मैं किसी को मेरे पास आने भी नहीं दे रही हूँ, मैं खाना भी अपना सेपरेट खा रही हूँ। तो मैंने बोला आप इतना सब क्यों कर रहे हो? तो बोले सर आप तो जानते हैं मेरे सोसाइटी में केसेस निकल रहे हैं और मुझे भी सेम सिम्टम है, मुझे स्मेल ही नहीं आ रही, मेरा स्मेल गायब हो गया, मुझे पेन है, मुझे थकान है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे पॉजिटिव रहा तो अगर मैं बाहर आऊँगी तो फिर सबको हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा चिंता वो है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, माता पिता हैं, उनको नहीं होना चाहिए मेरी वजह से, इसलिए मैंने अपने आप को आइसोलेट करके रख दिया है। एंड उसने मुझे बोला सर आप बताइए, मतलब मैं और क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं और कैसे लोगों अपनी तकलीफ़ दूसरों को ना हो कैसे बचा सकती हूँ, और मैं कैसे प्रिकॉशन दूसरों के लिए ले सकती हूँ, आप कुछ बताइए सर। मैं और कैसे आइसोलेट करूँ अपने आप को, या मैं अपने आप को और कैसे करूँ कि जो किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। शी इज़ आस्किंग फॉर मी, कि मतलब वो मुझसे पूछ रही है कि मैं कुछ बताऊँ उसको कि और ज़्यादा कुछ करे ये, ताकि वो लोगों से बच पाए। तो अभी इस केस में देने की मैंने बोला कि और करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं दवा देता हूँ, मुझे 2 घंटे बाद मैसेज करना कैसा लग रहा है दवा के बाद। जस्ट मैंने उसको 30 के 3 डोज दिए और 3 डोज देने के बाद उसने मुझे 2 घंटे बाद मैसेज किया। उसने बोला थैंक यू सर, मुझे वीकनेस बहुत कम हो गया है, मेरा बॉडी में जो लोअर लिम्ब में जो वीकनेस ज़्यादा लग रहा था, थकान लग रहा था, मुझे वो एकदम कम हो गया है, मैं एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ और मुझे खांसी भी और थ्रोट में हल्का सा कम लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, वेट करके 2 दिन में बताइए। 2 दिन में शी वॉज फाइन, काफ़ी सच बेटर था। 1 वीक में उसने कम्प्लीटली बेटर, मतलब वो ठीक हो गई 1 वीक में। तो मुझे कहता शायद 15-20 दिन मैंने मेडिसिन चलाया, उसके बाद मैंने मेडिसिन स्टॉप कर दी। इस केस में आप क्या देखेंगे, पेशेंट को रोना क्यों आ रहा है? अगर आप क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, पेशेंट आपके पास आके रो क्यों रहा है कंटिन्यू? सो वाई बहुत ज़रूरी है, आपको कहीं भी किसी के पीछे वाई लगाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट रोता क्यों है, ये पेशेंट इतना रो क्यों रहा है? अगर आप देखोगे पेशेंट के रोने का कारण है डर है ना, कहीं वो भी पॉजिटिव ना आ जाए ना, कहीं वो भी पॉजिटिव ना आ जाए, तभी तो डर रही है ना वो, कहीं उसको मेरी वजह से दूसरे को हो गया या मुझे पॉजिटिव निकल गया, मुझे पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा? तो ये क्या है, ये हो गया वीपिंग फ्रॉम फियर। अगर आप देखोगे रुब्रिक है हमारे पास वीपिंग फ्रॉम फियर, ठीक है। तो इसमें 3 ही मेडिसिन है जिसमें आप कालिका, फॉस्फोरस और स्पॉन्जिया। तो ये फर्स्ट रूब्रिक आप आते ही पेशेंट रो रहा है क्योंकि डर बहुत रहा है ना, एंजाइटी ज़्यादा है, एंटिसिपेशन ज़्यादा है कि क्या हो जाएगा। अब देखोगे तो हमारा रूब्रिक फर्स्ट यही रहेगा कि वीपिंग
फ्रॉम फियर। सेकेंड रूब्रिक क्या है? अब पेशेंट को ये तो नहीं पता है कि आखिर अंदर पॉजिटिव है कि नहीं है, बस वो इतनी एंजाइटी हो रही है उसकी वजह से, मतलब अंदर क्या हो रहा है, जस्ट वो लक्षण देख के वो अपने आप को आइसोलेट कर दे रही है, रूम में बंद कर दिया है। तो ये सब क्या है? अब देखोगे एंजाइटी इन डार्क, मतलब कुछ पता नहीं ना, पिक्चर क्लियर नहीं है एंड शी इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ एंजाइटी, क्योंकि कुछ तो पता नहीं ना, सिर्फ सब कुछ डार्क है अभी उसके लिए, ठीक है, सब कुछ डार्क है, अंदर का कुछ पता नहीं है, सिर्फ थ्रोट में पेन है, स्मेल लॉस है एंड उसको इतना डर हो रहा है, इतनी एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी डार्क, ठीक है, फियर डार्क, ठीक है, 2 रूब्रिक्स। और एंटिसिपेशन, खांसी आ रही है, अब ऐसे और क्या करूँ डॉक्टर साहब, कैसे आइसोलेट करूँ, वो मुझसे पूछ रही है कि कैसे आइसोलेट करूँ अपने आप को और कैसे मैं लोगों से बचा सकती हूँ। ये क्या है? एंजाइटी, एंटिसिपेशन, ठीक है, ये सारे रूब्रिक्स जो है ये सब फॉस्फोरस के हैं। तो मैंने इसे फॉस्फोरस दिया और फॉस्फोरस देने के बाद पेशेंट ठीक हो गया, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो पेशेंट करता क्या है। हमारा नज़र सिर्फ पी, ये 3 पी है ना, आपको इसको समझना और इसको अपने साथ रखना है, यही आपका की है, ठीक है। प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट, यहाँ प्रेजेंट स्टेट देखना है, परसिस्टेंट क्या हावी और प्रीडोमिनेंट क्या चीज़ उसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ कंसर्न क्या है? फियर बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। प्रेजेंट का स्टेट में क्या है? इसका फियर बहुत है, बिकॉज ऑफ वो क्या कर रही है, फियर की वजह से वो रो रही है, उसको इतना डर लग रहा है कि शी स्टार्ट वीपिंग, आते ही वो रोना चालू कर दी। तो हमें सिर्फ ये तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है। पेशेंट आते ही आपको अपना कंप्लेंट बताता है ना, तो आप उस रूब्रिक को हमेशा पक्का समझिए, क्योंकि पेशेंट जब सबकॉन्शियसली कुछ बोलता है और आपके सामने कुछ एक्शन करता है या आपके सामने कुछ बोलता है सडनली, तो आपका नज़र और आपका कान, आपका ईयर एकदम उस पर ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो वो रूब्रिक मिस हो जाता है, अगर वो रूब्रिक मिस हो गया तो फिर पूरा केस मिस हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम स्ट्रांग। पेशेंट आते ही कभी कभी रूब्रिक्स या फिर अपनी कंप्लेन और अपनी मेडिसिन बताना चालू कर देते हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना है, पेशेंट आते बोलता क्या है, पेशेंट का फर्स्ट वर्ड, ठीक है, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले, अगर डॉक्टर के बिना कुछ बोले पेशेंट जब अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो आपको उसी में से ही कुछ ना कुछ आपको पकड़ में आना ही चाहिए, या कुछ ना कुछ स्पॉन्टेनियसली या सबकॉन्शियसली पेशेंट कुछ ना कुछ बोल ही देता है, जो आपका नज़र आपको पकड़ना ही है। अगर आप वो मिस कर गए तो फिर पूरा केस मिस हो जाता है, ठीक है। बाद में हम क्वेश्चन पूछते हैं, और बताइए और कुछ टेंशन है क्या लाइफ में, या फिर और किसी बात से स्ट्रेस है क्या। ये पार्ट ऑफ द फीलिंग है कि हम और अंदर जा सकते हैं, बट जो सबकॉन्शियसली पेशेंट बोलता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपका ऑब्जर्वेशन और आपकी आइज़ और आपका ईयर बहुत पेशेंट को ध्यान से उसकी तरफ ही होना चाहिए कि आप मिस ना करें। सो इस केस में वीपिंग फ्रॉम फियर इज़ अ मेन रूब्रिक, जो इसका एंट्री पॉइंट है फॉस्फोरस का। और एंजाइटी चिल्ड्रन है। एंजाइटी चिल्ड्रन किस बात का है? पेशेंट किसकी चिंता कर रहा है? बच्चों की चिंता कर रहा है ना, मेरी वजह से बच्चों को ना हो जाए। और मेरे माता पिता अभी ओल्ड एज है ना, तो अभी ओल्ड एज मतलब क्या होता है, तो माता पिता भी उसके लिए बच्चे ही हुए ना, चिल्ड्रन ही हुए, तो वो छोटे हैं ना। ओल्ड एज इज़ अ सेकेंड चाइल्डहुड, तो आपको उसकी भी चिंता है उसको। तो ये हो गया एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, और एंजाइटी डार्क, वीपिंग फ्रॉम फियर, और लाइट डिज़ायर, एंटिसिपेशन, ये सारे रूब्रिक फॉस्फोरस के हैं। सो फॉस्फोरस देने के बाद ये पेशेंट क्योर हो गया। थैंक यू।